हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है आपकी सीईटी की एग्जाम काफ़ी हद तक नज़दीक आ गई है और आज हम आपके बीच में सीईटी की इंपॉर्टेंट क्लास है वो लेकर आ गए हैं। यानी इस क्लास में आपके सीईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीईटी के एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सीईटी में इस बार आपको 40% आपको नंबर लाने हैं और सीईटी में आपको पता है 10 सब्जेक्ट है। अगर आप सीईटी में इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे और इतना हमारे पास समय नहीं है। अभी तो हमारे पास अंतिम समय है। तो मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ, आपके 150 नंबरों के पेपर में से कम बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 70 से 75 क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिलेंगे, राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 70 से 75 क्वेश्चन यानी 50% क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आने वाले हैं। और आपको पेपर में कितने लाने हैं? आपको पेपर में ओनली फॉर 40% लाने हैं। तो अंतिम दिन में आपको एक ही बात देखनी है, अंतिम दिन में आपको सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना है। देखो मैं आपको काफी जगह मैं देख रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर की क्लास ले रहे हो, साइंस की क्लास ले रहे हो, मैथ की क्लास ले रहे हो। अरे उनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, आप अपना टाइम खराब क्यों कर रहे हो? सिर्फ आप पढ़ो राजस्थान जीके, भूगोल पढ़ लो, राजस्थान की क्लास संस्कृति पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो। तो आज मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके की क्लास लेकर आ गया हूं। मैं यहाँ पे लाइव भी ले सकता था लेकिन लाइव में आपका टाइम खराब होता है, इसलिए मैंने ये क्लास रिकॉर्डेड रखी है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरे एंड तक आपको देखनी है, एक एक क्वेश्चन देखना है और अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, ये बात आपको अंत में कमेंट करके बतानी है। विद आपको मैं थ्योरी कराऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, क्लास को पूरा देख लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। बस एक बात आप ये ध्यान रखना, आपको इस चैनल पे राजस्थान जीके की डेली क्लास मिलेगी सीईटी की, बस आपको उसको डेली अटेंड करना है। ठीक है, आपको वो क्लास डेली लेनी है, इससे आपको फायदा होगा। सीईटी एग्जाम में आपको पता है राजस्थान जीके ही आपको क्या करवाएगा, 40% अंक हासिल करवाएगा या फिर सीईटी पास करवाएगा। तो इसलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या करें कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया या फिर चित्तौड़गढ़ का किला ये किसने बनवाया। देखो आप राजस्थान जी के पढ़ने बैठ जाओगे ना, 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा और आपको राजस्थान जी के डेली के 500 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आप कब याद कर लोगे? इसलिए इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न क्या करें कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, चित्रांगद मौर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गुरुजी? बी हो जाएगा। ठीक है, एक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, चित्तौड़गढ़ के किले में जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है उनका निर्माण किसने करवाया था? उनका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो, और अगर आपको पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ के किले पर जो विजय स्तंभ है उस पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो आप क्या बताओगे? 1949 के अंदर किया गया। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, मीराबाई का जन्म कहां पे हुआ था। देखो विद्यार्थियों, एक बार पुनः बताता हूं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, जियोग्राफी के, कल्चर के, हिस्ट्री के, सभी के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। तो क्लास को है ना 2 बार देख लेना एग्जाम से पहले। काफी सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे क्या है गुरुजी, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करें कि मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीराबाई का जन्म बताओ भाई, मेड़ता, चित्तौड़गढ़, नागौर, कुर्की। तो इसमें आप ऐसा करके आ जाओगे नागौर, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे आपका उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? डी है, यानी कुर्की में। मीराबाई का जन्म कहां पे हुआ था? कुर्की के अंदर हुआ था। और मीराबाई का जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? वो गुरुजी मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, मंदिर कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और मीराबाई किसकी बेटी थी, यानी मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। ये भी बात आपको साथ में क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसमें निर्मित है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो किसने निर्मित किया था? विजय दानदेथा ने, कोमल कोठारी ने, या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने, या फिर सीताराम लालस ने। देखो कोमल कोठारी, ठीक है, कोमल कोठारी उन्होंने क्या किया था, जोधपुर के अंदर बोरुदा जो आपकी रूपायन संस्था है, ठीक है, उसकी स्थापना की थी बोरुंदा के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पिछली सीटी में ये क्वेश्चन आया था। और अब की बार आपका क्या आ सकता है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया, तो आप क्या बताओगे? सीताराम लालस ने किया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात पुनः बता रहा हूं आपको, अगर आपको सीटी में 40% अंक लाने हैं ना, तो हमारे पास ये समय नहीं है कि हम पूरे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ये तो हमारे पास समय है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। बाकी के जो सब्जेक्ट है ना, कंप्यूटर हो गई, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, इनको छोड़ दो भाई। 5-5 क्वेश्चन आएंगे, उनसे आप क्या करोगे, उनका आप क्या करोगे मुझे ये बताओ। और आप क्या कर रहे हो, 5-5 घंटे कंप्यूटर की क्लास ले रहे हो, क्या हो जाएगा? 5 क्वेश्चन आएंगे, लास्ट दिन में एक किताब पढ़ लेना, 100 क्वेश्चन पढ़ लेना, उनमें से आ जाएंगे। तो टाइम खराब मत करो, ओनली फॉर देखो मेरी बात मानो ना, तो सिर्फ आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके के 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन आपको क्या करवा के जाएंगे, सीटी पास करवा के जाएंगे। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो
थार रेगिस्तान का आपका क्षेत्रफल कितना है, 238,254 हो जाएगा, ठीक है, 238,254 यानी 2,38,254 आपका क्या है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। और राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% आपका, लगभग कितना परसेंट है, 61% आपका है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक बताओ भाई कौन था। वीना शर्मा, नर्मदा भट्ट, शालिनी कुमारी तेलंग या फिर मधु भट्ट तेलंग। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन का लेवल देखो भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मधु भट्ट तेलंग। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था, मधु भट्ट तेलंग। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री विजय पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या है, विजय सिंह पथिक, ठीक है। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, सीताराम दास को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इसमें आपका हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन है किसके द्वारा चलाया गया था, यह आपका हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा। और बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता है सबसे लंबा किसान आंदोलन है, 44 वर्षों तक चला था। और राजस्थान का बड़ा किसान आंदोलन है, इसमें चौरी कर और तलवार बंधाई कर लगाए गए थे। ये बात ध्यान रखनी है। चौरी कर 1930 में लगाया था कर्षण सिंह ने, और एक आपका कर लगाया था 1906 के अंदर। चलो ये बातें आपको ऐड करनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। राजस्थान के किस शहर में या फिर किस नगर में, किस जिले में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्लास को ना कहीं पे स्किप मत करना, बिल्कुल से कहीं पे स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने देखो कंप्लीट सिलेबस कर लिया और फिर ये क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप बोलोगे सर जी आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये भी आपका लोकगीत टॉपिक है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वहां से ये क्वेश्चन आया गया है। क्वेश्चन क्या करें कि रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, हाड़ौती, मेवाड़, मेवाती, रामदी। काफी सारे विद्यार्थी क्या करके आएंगे, मेवाड़ करके आएंगे। तो जो रतवाई के लोकगीत है वो आपके मेवाड़ में नहीं गाए जाते हैं, वो आपके मेवाती क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में, मेवाती के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो मैं स्पीड में करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, आपकी एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ गई। अब आने को मैं जैसे लाइव भी आ सकता था, मैं मान लो 1 घंटे लाइव आया और इस 1 घंटे में मैंने 20 क्वेश्चन करवाए, और यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डेड 1 घंटे क्लास लूंगा तो मैं आपको 20 नहीं 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपका फायदा हो रहा है। इसलिए मैंने ये क्या किया, रिकॉर्डेड क्लास है ये रखी है, तो इसको आप एकदम अच्छे से देखना। तो सीकर जिले के लिए कौन सा हो जाएगा, खंडेला, ठीक है। खंडेला क्षेत्र ये आपका क्या है, ये गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गोट्टा, यहाँ पे कोटा नाम नहीं है, यहाँ पे गोट्टा नाम है। क्या नाम है, गोट्टा नाम है। चलो तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मावट वर्षा है। अब बताओ भाई मावट क्या है, कौन सी वर्षा है। ये तो आपको पता है मावट क्या एक वर्षा है, तो कौन सी वर्षा है, ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन है, शरदकालीन है, मानसून वर्षा है। तो ये आपकी है शीतकालीन वर्षा। कौन सी वर्षा है, शीतकालीन वर्षा। और माउट का फायदा, ये माउट वर्षा है, ठीक है। माउट का ये फायदा किसको होता है, ये होता है आपके बीकानेर को, ठीक है, बीकानेर को और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों को, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों को क्या होता है, मावट का यहाँ पे क्या होता है, फायदा होता है। चलो, और आंधिया किस जिले में चलती है, आंधिया आपकी चलती है गंगानगर के अंदर। आंधिया कहाँ पर चलती है, गंगानगर के अंदर। और लू कहाँ पर चलती है, लू तो ये आपकी हो जाएगी बाड़मेर के अंदर। और बम्बुलिया कहाँ पर चलता है, बीकानेर के अंदर। ये सभी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाना है। प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी आपकी रियासतें थी। तो स्वतंत्रता के समय आपको पता है राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 आपके ठिकाने थे, ठीक है। क्या थे, 3 ठिकाने थे। और सबसे आपको पता है प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। और जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी थी, जनसंख्या में
जनसंख्या में कौन सी थी? जयपुर रियासत। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने जैसलमेर में 5 पट्टों की हवेली का निर्माण करवाया या फिर बनवाई। अब आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 पट्टों की हवेली कहाँ पर है, या फिर आपको पूछ लिया जाए पट्टों की हवेली कहाँ पर है, पटवा वैली, तो ये आपकी कहां पर है? ये आपकी गुरुजी जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। यहां से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। ध्यान रखना भाई, ठीक है, किसने करवाया था? गुमान चंद ने करवाया था। एक है सालिम सिंह की हवेली, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था सालिम सिंह ने। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा हवेलियां को लेकर क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो आपके जैसलमेर से ही आते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें? राजस्थान का कौन सा मेहंदी नगर कहलाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है? जैसलमेर, जयपुर, सोजत, आमेर। एक एक क्वेश्चन देखो भाई, आपको खुद को क्लास में क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ठीक है, खुद को क्लास में क्या आ जाएगा गुरुजी? मजा आ जाएगा। तो मेहंदी नगर कौन सा कहलाता है? कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा सोजत। सोजत है, इसको क्या कहा जाता है? अरे मेहंदी, इसको क्या कहा जाता है? मेहंदी नगर मेहंदी नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन होता है। और सोजत कहाँ पर है? सोजत गुरुजी आपका पाली के अंदर है। सोजत कहाँ पर है आपका? सोजत पाली के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे? केसरी सिंह बारठ का जन्म स्थान है भाई, यानी केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये बात आपसे पूछी गई है। उदयपुर के अंदर हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ, शाहपुरा के अंदर हुआ, भीलवाड़ा के अंदर हुआ। अब आप काफी सारे क्या करके आओगे? भीलवाड़ा करके आओगे, लेकिन भीलवाड़ा गलत है भाई, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मूल स्थान दिया गया है, मूल स्थान दिया गया है, तो सबसे उपयुक्त वही होगा। इसलिए आपको सबसे उपयुक्त ऑप्शन चुनना है। तो केसरी सिंह बारठ का जन्म कहां पर हुआ था? शाहपुरा के अंदर। इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे शाहपुरा ऑप्शन में न होता तो भीलवाड़ा कर देना था, लेकिन यहाँ पे क्या है? शाहपुरा ऑप्शन में है, तो प्राथमिकता आपको किसको देनी है? शाहपुरा को देनी है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, आरएसएसबी ने ऑलरेडी 2-3 बार पूछ रखा है। तो जैसलमेर का जो गुंडाराज पुस्तक है, उसके लेखक है वो कौन है? सूरजमल मिश्र है, विजय दानदेता है, गजानंद वर्मा है, सागरमल गोपा है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें गुरुजी आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ, डी हो जाएगा, सागरमल गोपा। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सागरमल गोपा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खंडलाई आश्रम की स्थापना की? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ठीक है। भील शिक्षा के लिए खंडलाई आश्रम की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? खंडलाई आश्रम की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि चित्रकार नानकराम रामनाथ जोशी स्वाइब्राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम देके आओगे ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चित्रकार नानकराम रामनाथ जोशी स्वाइराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे किशनगढ़ से। ठीक है, किससे हो जाएंगे? किशनगढ़ शैली से हो जाएंगे। और एक आपके निहाल चंद है, वो भी किससे हैं? वो भी किशनगढ़ से हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करा है? 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? ये देखो, अभी आप क्या करोगे? जल्दबाजी में बलवंत सिंह मेहता करोगे, लेकिन बलवंत सिंह मेहता तो क्या थे? ये तो अध्यक्ष थे, ये तो क्या थे? अध्यक्ष। लेकिन क्या पूछा है? उपाध्यक्ष। तो इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वेरी गुड, इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे भूरेलाल बया। क्या हो जाएंगे? भूरेलाल क्या हो जाएंगे? बया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? हाँ, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान में स्थित सिवाना किला किसने बनवाया? राजस्थान में स्थित सिवाना किला किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वीर नारायण ने। ठीक है, सिवाना का किला किसने बनाया था? वीर नारायण ने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की पर्यटन टैगलाइन क्या है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन पूछिए आपसे। पर्यटन की स्थापना कब की गई? राजस्थान में पर्यटन की स्थापना कब की गई? 1956 के अंदर की गई। ठीक है, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? 1989 के अंदर। और पर्यटन का नया नाम क्या कर दिया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर उसका नाम क्या रखा गया? पर्यटन एवं वाणिज्य उद्योग। ठीक है, ये उसका नया नाम रखा। स्थापना उसकी उद्योग के अंदर दर्जा है, ये मिला था 1989 के अंदर। और पर्यटन की स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और
पर्यटन की टैगलाइन क्या हो जाएगी? पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ महल संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया? ये कहाँ पर है? लालगढ़ पैलेस या फिर महल है, ये कहाँ पर है गुरुजी? तो ये आपका बीकानेर के अंदर है। ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और ये किसने बनवाया था? तो ये आपका बनाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने बनवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो जूनागढ़ है ना, बीकानेर के अंदर जूनागढ़ का किला, वो किसने बनाया था? वो बनाया था महाराजा राय सिंह ने। तो ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों पे क्या कर लेना? स्टार लगा लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी शैली अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम जाना जाता है? कौन सी शैली को बनी ठनी पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम जाना जाता है? बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, धौलपुर शैली। तो बनी ठनी के लिए आपको पता है कौन सी प्रसिद्ध है? अरे बनी ठनी के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके लिए। अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूतों की हुई है, ये जो आपका सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया या फिर किसने कहा था? तो चंद्र बरदाई, हमीर खुसरो, चंद्रशेखर बरनी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्र बरदाई ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से देश दर्पण रचना है, ये किसने लिखी भाई? देश दर्पण, देश दर्पण रचना है, ये किसने आपकी लिखी? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? वेरी गुड, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दयालदास ने। पी को आप क्या कर दो? लॉक कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि बोराट पठार की आपकी औसत ऊंचाई क्या है? बोराट पठार की, बोराट पठार की औसत ऊंचाई क्या है? 1337, 1172, या फिर 1014, या फिर 1225। बोराट पठार आपको पता है कहाँ पर है भाई? बोराट पठार गोगुंदा से लेकर आपको पता है कुंभलगढ़ के मध्य जो भूमि है उसको क्या कहा गया है? बोराट का पठार कहा गया है। तो इसकी ऊंचाई क्या है औसत? इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 1225। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये ऊंचाई पूछी गई है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ना गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी है 1722। उसकी कितनी है? 1722। काफ़ी जगह आपको 1727 भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक मिले तो आप एक कर देना, और ज़्यादा राइट 1722 होगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई थी? 2024 से, 2023 से, 2022 से, 2021 से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2023 से प्रभाव में आई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीमका थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कन्फर्म बोल रहा हूँ, कन्फर्म एकदम अच्छे से याद कर लेना। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि मीणा सुधार समिति कहाँ पर स्थापित की गई? नीमका थाना में। कब की गई? 1944 में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसका आपको पता है अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महादेव राम पबड़ी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्य थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत हरिदास, हरिदास ने क्या किया था? निरंजनी संप्रदाय है उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और संत लालदास जी, संत जसनाथ जी, जसनाथ जी ने क्या किया था? जो आपकी जसनाती संप्रदाय है उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। स्थापना की कहाँ पर? कत्रियासर के अंदर। और सहजोबाई और दयाबाई है, इनका संबंध आपका हो जाएगा संत चरणदास से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरएसएस भी, आरपीएससी ने काफी बार पूछ रखा है कि दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किससे है? तो इसमें आपका हो जाएगा संत चरणदास से। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें? चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया? ये वापस रिपीट हो गए क्या? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। चलो नीचे से चलते हैं। हाँ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ भाई? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जयपुर नगर की स्थापना किसने की? स्वयं जयसिंह ने की। कब की? 1727 में की। ये भी बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद प्रश्न क्या करें? हाँ, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक, तो आपको पता है बिजोलिया के प्रमुख नेता थे। मोतीलाल तेवजावत आपको पता है इक्की आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और जयनारायण व्यास है ना, वो क्या थे? मारवाड़ किसान आंदोलन के नेता थे। वो क्या थे भाई? मारवाड़ किसान आंदोलन के नेता थे।
अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाँ, अगला प्रश्न क्या करें, एक सेकेंड, कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। अरे चरी लोक नृत्य आपको पता है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है, किशनगढ़, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका किशनगढ़ में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये बात इंपॉर्टेंट रखना कि गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका किशनगढ़ के अंदर किया जाता है। क्षेत्र ध्यान रखना भाई, किशनगढ़। उसके बाद देखो प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि रम्मत लोकनाट्य को निभाने के वाले पात्र के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसमें आपको जाना जाता है खेलर के रूप में। और रम्मत लोकनाट्य नहीं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बीकानेर का है, ठीक है। और रम्मत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपका गुरुजी बीकानेर का प्रसिद्ध है। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात और है, वो ध्यान रखना, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले को श्रवणगिरी कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है, श्रवणगिरी, तो ये आपके जालोर के किले को कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है भाई, अरे जालोर के किले को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा अर्जुन लाल शेट्टी ने। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अरे डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा संगमरमर के रूप में प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, मकराना, ठीक है। मकराना कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। मकराना कहाँ पर है भाई, नागौर के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा संगमरमर, सफेद संगमरमर। अगर आपको पूछ लिया जाए सफेद संगमरमर के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे, मकराना। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गारनेद का प्रमुख उत्पादक जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा गारनेद का प्रमुख उत्पादक जिला है, तो इसका प्रमुख उत्पादक जिला हो जाएगा टोंक। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, थार का गड़ा किससे कहा जाता है, थार का गड़ा। थार का गड़ा आपको पता है चंदन नलकूप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंदन नलकूप को। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दो। उसके बाद यहाँ पे हाँ, हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एक ही क्वेश्चन था, क्या था भाई, इंपॉर्टेंट था। क्लास कैसी लगी अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री सब के क्वेश्चन डाले थे, एक ही क्वेश्चन आपके लेवल के थे। और कमेंट करके ये बताना क्लास कैसी लगी। और मेरी बात ध्यान से सुना, अंतिम लास्ट समय है ना, इसमें सिर्फ आपको जीके पढ़ना है, सिर्फ एंड सिर्फ जीके पढ़ना है, बाकी के सब्जेक्ट को आपको ध्यान नहीं देना है। तो जीके एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर आपको 40% बनाने हैं ना, तो सिर्फ जीके कवर कर लेना। बाकी जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गई, और यहाँ पे आपके जैसे कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश हो गई, इनको पढ़ने बैठता होगी ना, तो इनकी क्वेश्चन तो 15-20 आएंगे, तो क्या कर लोगे। तो सीटी पास करनी है तो सिर्फ आपको जीके पढ़ना है, क्योंकि जीके के 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे जो आपको सीटी पास करवा कर ले जाएंगे। तो जीके पढ़ना। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब आपको समय बर्बाद नहीं करना है, अंतिम समय में आपको शानदार तैयारी करनी है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। थैंक यू।